एक बात पूछूं, कभी तुमने गौर किया है कि कुछ लोग गुनाहों में फिसलकर भी अल्लाह को नहीं भूलते और कुछ लोग इबादतों में रहकर भी अल्लाह से दूर रहते हैं? कभी सोचा है कि जिक्र इलाही कुछ दिलों में खुद ब खुद क्यों जारी हो जाता है? ये जबान नहीं करती, ये दिल करता है। और दिल किसका होता है? जिस दिल को अल्लाह अपना बना ले, फिर उसके अंदर अल्लाह अपने जिक्र की रोशनी खुद जारी कर देता है। आज की इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें वह राज बताने वाला हूं जो शायद तुमने पहले कभी ना सुना हो। दिल को झकझोर देने वाली बातें, रूह को हिला देने वाले राज और ईमान की जड़ों तक उतर जाने वाली हकीकतें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आओ आज जिक्र कल्बी की दुनिया में दाखिल होते हैं। जिक्र कल्बी वह नहीं जो जबान बोले, जिक्र कल्बी वह है जो दिल बोले। जबान से न अल्लाह अल्लाह कहना आसान है, लेकिन दिल से न अल्लाह कहना अल्लाह का खास करम है। जब दिल अल्लाह के नाम पर धड़कता है, जब दिल खामोश रहकर भी अल्लाह को याद करता है, जब दिल गुनाह छोड़ने लगता है और जब दिल तन्हाई में नरम हो जाता है, तो समझ लो कि यह जिक्र एक कल्बी की अलामतें हैं। जिक्र कल्बी अल्लाह की अता है, हमारा कमाल नहीं उसका एहसान है। और तुमसे एक बात पूछूं, जज्बाती मत होना, सिर्फ दिल से जवाब देना। कब आखिरी बार तुमने तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोना चाहा था? कब आखिरी बार दिल ने कहा था, रया अल्लाह मुझे मत छोड़ना? कब आखिरी बार दिल खुद ब खुद अल्लाह का नाम लेने लगा था? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारा जवाब किसी और की हिदायत की वजह बन सकता है। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, हजरत, मैं जिक्र तो करता हूं मगर दिल नहीं लगता, मैं क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ना बेटा, अगर दिल न लगने के बावजूद भी तू जिक्र कर रहा है तो समझ ले कि अल्लाह ने तेरे दिल में जिक्र का बीज डाल दिया है। अब फिक्र मत कर, एक दिन यही बीज तेरे दिल को चीर कर फूल बनकर निकलेगा। और वही हुआ। कुछ साल बाद वह नौजवान ऐसा बन गया कि लोग कहते थे, ना इसके पास बैठकर दिल नरम हो जाता है, जैसे किसी ने दिल पर रहमत से भरा हाथ रख दिया हो। अल्लाह टूटे हुए दिल में अपना जिक्र जारी करता है, क्योंकि टूटे हुए दिल का शोर कम होता है और अल्लाह की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। वह दिल जो मशहूर होने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उसे याद करता है, उस दिल में अल्लाह अपना नूर उतार देता है। अल्लाह उसी दिल में अपना जिक्र डालता है जो अपनी गलतियां मान लेता है, जो सच्चे दिल से माफी मांग लेता है और जो सजदे में टूट जाता है। सबके सामने इबादत करना आसान है, लेकिन तन्हाई में अल्लाह को याद करना ही सच्ची मोहब्बत की निशानी है। जब दिल छोटी छोटी नेमतों पर भी शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उस दिल में जिक्र का नूर और बढ़ा देता है। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, हजरत, क्या कोई ऐसा अमल है जो दिल को जिंदा कर दे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ, सिर्फ 2 काम कर लो। रात को थोड़ी देर खामोश बैठकर अल्लाह को दिल से याद करो और किसी गरीब के सिर पर प्यार से हाथ रखो। उसने पूछा, हजरत, इसमें राज क्या है? बुजुर्ग बोले, जब तू खामोश बैठता है अल्लाह तेरे दिल से बात करता है, और जब तू किसी गरीब के सिर पर हाथ रखता है अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देता है। और जिस दिल को अल्लाह नरम कर दे, फिर वह दिल कभी सख्त नहीं होता। सुनो, जिक्र की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इबादत करना नहीं है, बल्कि यह है कि जब दिल गुनाह करने लगे तो वह खुद तड़प उठे। यही तड़प, यही बेचैनी और यही दिल का दर्द असल में जिक्र इलाही की निशानी है। मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात बताऊं, इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज जबान है और सबसे ज्यादा सच्ची चीज दिल। जबान कभी कभी अल्लाह कह भी दे, लेकिन अगर दिल साथ ना दे तो वह लफ्ज हवा में बिखर जाता है। मगर जब दिल एक बार सच्चे दिल से अल्लाह कह दे तो वह पुकार आसमानों तक पहुंचती है। फरिश्ते भी उसे नहीं रोकते और फिर उसी दिल में अल्लाह अपना जिक्र बसा देता है।
क्या तुमने कभी रात के 2 बजे उठकर खामोशी में अल्लाह को महसूस किया है, जब पूरा घर सो रहा होता है और तुम्हारे दिल में एक हल्की सी आहट होती है, जैसे कोई कह रहा हो, उठ जाओ, मुझे याद करो, मैं यहीं हूं। अगर कभी तुम्हारा दिल चाहे कि सिर्फ 2 मिनट अल्लाह से बात कर लो तो समझ लेना, ये किसी शेख का बयान नहीं, किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं, बल्कि सीधे अल्लाह की तौफीकत है। वही अल्लाह जो दिल को जगाता है, उसी दिल में अपना जिक्र भी उतार देता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान गुनाहों में डूबा होता है, हाथों पर गुनाहों की मैल होती है, दिल पर झंग चढ़ चुका होता है और रूह थक चुकी होती है। फिर अचानक एक लम्हा आता है, बस एक पल, एक सेकंड, दिल बिना किसी वजह, बिना किसी तर्क के अल्लाह की तरफ पलट जाता है। दिल पिघल जाता है और यही लम्हा जिक्र कल्बी की शुरुआत बन जाता है। यह दौर बहुत अजीब है। लोगों को प्रभावित करना आसान है, मगर अल्लाह के सामने सच्चा बनना बहुत मुश्किल। दुनिया तुम्हारी इबादत देख सकती है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिल की कैफियत देखता है। और अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती वह धड़कन है जो उसे याद करते हुए तेज हो जाए। कोई नमाज के सजदे में रोता है, कोई दुआ में, और कोई सिर्फ खामोशी से बैठकर अल्लाह को याद करते हुए टूट जाता है। यही टूटना जिक्र कल्बी है मेरे भाई। जब दिल गंदी नाली की तरह गुनाहों, हसद, गुस्से, बुग़्ज़, दुख और खुदगर्जी की कीचड़ से भर जाए तो उसमें नूर कैसे ठहरेगा। जिक्र कल्बी तो नूर है, और नूर हमेशा पाक दिल में ठहरता है। और दिल पाक कैसे होता है? जिस दिन इंसान अपनी गलती मान लेता है, उसी दिन उसका दिल पाक होने की राह पर चल पड़ता है। बहुत प्यारा है, क्योंकि जो दिल टूटता है अल्लाह उसे संभाल लेता है। कभी कभी तुम बेचैन होते हो, दिल भारी होता है, नींद नहीं आती, अंदर कोई खलिश होती है, कोई दर्द होता है, जैसे कोई खुला जख्म हो। सुन लो, यह दुख हमेशा सजा नहीं होता। कई बार यह अल्लाह की तरफ से रूह के लिए एक पुकार होती है। यही बेचैनी इंसान के दिल को जिक्र की तरफ धकेल देती है। इसी बेचैनी का नाम है दिल का अल्लाह की तरफ भागना। और जो दिल अल्लाह की तरफ भागता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। जिक्र कल्बी की एक निशानी यह भी है कि कभी कभी दिल बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ सन्नाटा हो, जैसे दुनिया कहीं और है और तुम कहीं और। ये कैफियत अक्सर अजान के वक्त, नमाज के बाद या तन्हाई में महसूस होती है। ये कोई आम एहसास नहीं होता। ये दिल से गुनाह निकलने और उसमें नूर दाखिल होने की अलामत होती है। यही अल्लाह की क़ुर्बत का दरवाजा है। मेरे अजीज, कभी कभी इंसान को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे अंदर से संभाल रहा है, कोई उसे तसल्ली दे रहा है, कोई कह रहा है, मैं हूं, डर मत। ये एहसास इंसान के जिस्म को नहीं, उसके दिल को छूता है। यह अल्लाह की मोहब्बत का लम्स है। यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे के दिल को चुपके से, खामोशी से और मोहब्बत के साथ अपनी तरफ खींच लेता है। क्या कभी तुम्हारी आंखों से ऐसे आंसू निकले हैं जिनके लिए कोई लफ्ज नहीं थे, कोई दुआ नहीं थी, कोई जुमला नहीं था, सिर्फ खामोशी, सिर्फ दर्द और सिर्फ दिल की नरमी। ऐसे आंसू जिक्र कल्बी के सबसे बुलंद लम्हों में से होते हैं। उस वक्त जबान खामोश होती है, दिल बोलता है और अल्लाह सुनता है। यह वह पल होता है जब इंसान नहीं रोता, उसका दिल रोता है। अब मैं तुमसे एक सच्ची बात पूछूं? नीचे कमेंट में सिर्फ दिल से जवाब देना। क्या कभी तुमने अल्लाह को याद करके खामोशी से रोना चाहा है? सिर्फ हाँ या नहीं लिख देना। हो सकता है तुम्हारा जवाब किसी और के दिल को भी जगा दे। एक और बात सुनो, जिसे अल्लाह अपने करीब करना चाहता है, उसे दुनिया के शोर से थका देता है। लोगों की बातें, दुनिया की दौड़, रिश्तों की उलझने और नफ्स की ख्वाहिशें। एक वक्त ऐसा आता है कि दिल इन सब से टूट जाता है, और फिर वह टूटकर सिर्फ एक ही जगह सहारा ढूंढता है, अल्लाह के पास। यह टूटना सज्जा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत होती है। वह दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालता है ताकि खुद उसमें अपनी मोहब्बत भर दे। कभी तुमने महसूस किया कि एक वक्त था जब तुम गुनाह करके भी बिल्कुल सामान्य रहते थे,
लेकिन अब छोटी सी गलती भी दिल को हिला देती है। नींद उड़ जाती है, रूह बेचैन हो जाती है। अगर ऐसा है तो खुश हो जाओ। यह सिर्फ तुम्हारी नेकी नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है, क्योंकि गुनाह के बाद दिल का पिघल जाना जिक्र कल्बी की सबसे बड़ी अलामतों में से एक है। दिल कहता है, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ना मत। और ये एक जुमला कई बड़ी बड़ी इबादतों से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। जब दिल अल्लाह की वजह से नरम हो जाता है तो जिंदगी बदलने लगती है। गुस्सा कम होने लगता है, बदले की आग ठंडी पड़ जाती है, दिल में नरमी आ जाती है और दूसरों के लिए दुआ निकलने लगती है। यह सब इंसान अपनी ताकत से नहीं करता बल्कि अल्लाह उसके दिल में डाल देता है, क्योंकि जिक्र कल्बी दिल को धोता है और जब दिल साफ हो जाता है तो अल्लाह की मखलूकम पर रहम अपने आप उतरने लगता है। कभी कभी अचानक तुम्हारे दिल में ख्याल आता है, कुरान पढ़ूं, नमाज वक़्त पर अदा करूं, तन्हाई में अल्लाह से बात करूं, किसी को माफ कर दूं, किसी की मदद कर दूं। याद रखना, ये ख्याल सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, कई बार यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल पर डाली गई तौफीकत होती है। यह सिर्फ दिल की प्रेरणा नहीं बल्कि दिल की हिदायत होती है, और यही जिक्र ए कल्बी का नूर है। कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिख दो, मेरा दिल अल्लाह की तरफ जाग रहा है। अगर तुमने यह जुमला सच्चे दिल से लिख दिया तो शायद आज से तुम्हारे अंदर एक नई तब्दीली शुरू हो जाए। एक वक्त ऐसा भी आएगा, और अल्लाह करे बहुत जल्द आए, जब तुम गहरी सोच में बैठे होगे, कुछ नहीं कर रहे होगे, चारों तरफ खामोशी होगी और अचानक तुम्हारे दिल के अंदर से आवाज उठेगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस लम्हे समझ जाना कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल में अपना जिक्र उतार दिया है। यह वह मुकाम है जहां बंदा खुद जिक्र नहीं करता बल्कि जिक्र उसके दिल में खुद ब खुद जारी हो जाता है। माशा अल्लाह, यह अल्लाह का बहुत खास इनाम है। मेरे प्यारे भाई, दिल में नूर एकदम से नहीं उतरता, वह आहिस्ता आहिस्ता खतरा खतरा और बड़ी नरमी के साथ उतरता है। पहले दिल थोड़ा सा नरम होता है, फिर सोच बदलती है, फिर नियतें साफ होने लगती हैं और फिर जबान खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल होने लगती है। ये सब कुछ अल्लाह तुम्हारे अंदर खामोशी से कर रहा होता है। ये नूर नमाज से भी आता है, इस्तिगफार से भी आता है, लेकिन सबसे बड़ा नूर दिल की सच्चाई से आता है। दिल का टूटना, दिल की नरमी और दिल का खालिस हो जाना, यही अल्लाह के नूर के रास्ते हैं। कभी सोचा है दिल थक क्यों जाता है, दिल बोझल क्यों हो जाता है, अंदर हमेशा कुछ अधूरा अधूरा क्यों महसूस होता है? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि दिल दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। दिल पैसे, शोहरत, लोगों की तारीफ और ख्वाहिशों के लिए नहीं बना। दिल तो सिर्फ अल्लाह के लिए बना है, और जब दिल को उसका असली मालिक नहीं मिलता तो वह बेचैन हो जाता है। इसी बेचैनी में अल्लाह उसे अपनी तरफ वापस बुलाता है। यह थकान सज्जा नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का इशारा होती है। मेरे अजीज, अगर तुम इस लम्हे तक मेरे साथ हो तो जान लो, यह सिर्फ इत्तेफाका नहीं है। शायद अल्लाह ने तुम्हें रोककर, बैठाकर और अपने जिक्र की तरफ खींचकर यहां तक पहुंचाया है। और अगर इस पूरी वीडियो में एक भी पल ऐसा आया हो जब तुम्हारे दिल में कोई चिंगारी जली हो, एक भी लम्हा ऐसा आया हो जब दिल हल्का महसूस हुआ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसे अपने लिए एक अच्छी शुरुआत समझो और इस एहसास को संभाल कर रखो। इसे यूं ही जाने मत देना। जाते जाते बस एक बात जबान से नहीं, दिल से लिखना। नीचे कमेंट में लिखो, या अल्लाह, मेरा दिल हमेशा अपने जिक्र में जिंदा रख। क्योंकि यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक दुआ, एक शुरुआत और अल्लाह से जुड़ने की एक खूबसूरत कोशिश है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल पर अपना नूर नाजिल फरमाए, तुम्हें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, तुम्हें अपने जिक्र में मजबूती दे और तुम्हें उन लोगों में शामिल करे जिनके दिल उसके नाम से धड़कते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।